सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आज आप देख रहे हैं डीमन बॉय शुभ। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 3, जिसका असली नाम है डीमन स्लेयर स्वॉर्डस्मिथ विलेज। आज हम इसका फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। इसमें हमें सारे अपर मून डीमंस के बारे में बताया गया है। इसमें हमें अपर वन के बारे में भी बताया गया है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। और बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, मैं एक बात बताना भूल गया। इसकी फर्स्ट एपिसोड का नाम है, वो है समवन्स ड्रीम। देखने का सो गाइज एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को दिखाते हुए, जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है लास्ट फाइट की वजह से। जहां पर एक काकुशी कुछ डीमन स्लेयर्स को ढूंढने आया होता है। वो कहता है कितना बुरा है। और कुछ देर आगे चलने के बाद उसे कुछ डीमन स्लेयर दिखते हैं, जो कि होते हैं तांजीरो, इनोस्के, जेनित्सु और तांजीरो की छोटी बहन, जिनकी हालत बहुत खराब होती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाए जाते हैं हाशिराज के मास्टर, जो कि होते हैं उबयाशिकी, जो कि कहते हैं 100 सालों में आज तक किसी भी डीमन स्लेयर ने एक अपर मून के डीमन को नहीं मार पाया है, पर आज वो हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है। और वो उनके साथ जो लड़की बैठी होती है उनसे उससे कहते हैं कि अब यही शुरुआत होगी डीमंस के अंत की, और किबुत्सुजी मूजान की भी यही अंत की शुरुआत है। और फिर वो कहते हैं कि बुत्सुजी मूजान, तुमने जो मेरी फैमिली पे श्राप लगाया था अब वो ख़त्म होगा, तुम्हारा अंत नज़दीक है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है इन्फिनिटी कैसल, जहाँ पर अकाज़ा खड़ा हुआ था। और वो दिमाग मन ही मन ये सोच रहा होता है कि ये तो इन्फिनिटी कैसल है, मुझे यहाँ पर समन किया गया है, इसका मतलब डीमन स्लेयर्स ने एक अपर रैंक के डीमन को हरा दिया है, ये कह लो मार दिया है। तभी अकाज़ा वहाँ से कूद जाता है और बहुत ही अच्छे से एनिमेट करते हुए हमें इन्फिनिटी कैसल को दिखाया जाता है। तभी अकाज़ा एक जगह पे आके रुक जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके साथ 2 डीमन और थे और एक बीवा वुमेन भी थी, जो पूरे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि अकाज़ा से एक डीमन बात करने लगता है, जिसका नाम होता है ग्योको, जो कि एक फ्लावर पॉट से बाहर निकलता है। जबकि वो कहता है कि अकाज़ा, कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम, तुम कैसे हो? और फिर वो कहता है कि हम शायद 90 साल बाद मिल रहे हैं। तभी वहां पर एक और डीमन होता है, जो कि होता है हान तेंगू, जो कि कहता है कि ग्युको, क्या तुम गिनती भूल गए हो? हम 113 साल बाद मिल रहे हैं। ये बहुत ही अनलकी नंबर है, ये तो बहुत ही बुरा नंबर है। तभी हम देखते हैं कि अकाज़ा उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए बीवा वुमेन से पूछता है कि क्या बीवा वुमेन, क्या लॉर्ड मूजान यहाँ पर आ चुके हैं? बीवा वुमेन मना कर देती है कि लॉर्ड मूजान अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। और तभी अकाज़ा फिर से पूछता है, क्या द अपर वन यहाँ पर आ चुका है, या कह लो अपर रैंक 1 का डीमन यहाँ पर आ चुका है? बीवा वुमन कुछ कह पाती उससे पहले ही अपर रैंक 2 का डीमन, जो कि होता है डोमा, पीछे से आकर अकाज़ा के कंधे पे हाथ रख देता है और ग्योको से बात करने लगता है कि जो तुमने मुझे पिछली बार एक फ्लावर पॉट दिया था, उसमें मैंने एक औरत की गर्दन सजा के रखी हुई है। तभी अकाज़ा कहता है कि मेरे कंधे पे से हाथ हटाओ। डोमा सुनता है और तभी अकाज़ा उसका जबड़ा तोड़ देता है। तभी हमें दिखाई जाती है अपर रैंक डीमन की रीजनरेशन पावर, जो कि बहुत फास्ट होती है, क्योंकि डोमा का चेहरा उसी कुछ पलों में ही ठीक हो जाता है। तभी बीवा वुमन कहती है कि अपर रैंक 1 के डीमन को सबसे पहले यहाँ पर समन किया गया था और वो तब से यहाँ पर है और तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है। तभी अकाज़ा डरते हुए एक खिड़की की तरफ देखता है, जहां पर अपर रैंक 1 का डीमन बैठा होता है, जो कि होता है कोकोशिबो, और हमें उसका नाम भी बताया जाता है। तो गाइज, अब आपने सारे डीमंस के नाम यहाँ पर सुन लिए हैं। अब मैं सीधा उनका नाम लूंगा और उनकी रैंक बताऊंगा। तभी जो कुकोशिबो लेवल 1 का डीमन बोलता है कि लॉर्ड मूजान यहाँ पर आ चुके हैं। तभी जो अकाज़ा और सारे डीमंस के और बीवा वुमन के ऊपर जो सीलिंग होती है, वहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड मूजान अपने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी लॉर्ड मूजान कहता है कि हम में से एक अपर मून का डीमन मारा गया है, जो कि होता है क्यूतारो और डाकी। और क्योंकि वो मिक्स थे और क्योंकि अपर लेवल 6 के डीमन थे, इसलिए वो मारे गए हैं। और वो कहता है कि तभी डोमा कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप चाहे तो मेरी आंखें रख लीजिए, क्योंकि मैं ही ग्युतारो को डीमन बनाया था और मैंने ही उसे अपर मून में शामिल करने की बात की थी। तभी लॉर्ड मूजान कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखों की कोई ज़रूरत नहीं है, पर इसमें ग्युतारो की कोई गलती नहीं है। ग्युतारो अगर अकेले लड़ता तो ज़रूर जीता, पर डाकी उसकी कमज़ोरी बनी। तभी तभी लॉर्ड मूजान एकदम से सोचता है और कहता है, अब मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता है।
तुमसे अब मेरे को 1% भी कोई उम्मीद नहीं है। तभी डोमा कहता है कि क्या लॉर्ड मुज़ान, मैं आपकी उम्मीदों पे कभी भी एक बार भी खरा नहीं उतरा हूँ। तभी लॉर्ड मुज़ान उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि स्पाइडर लिली को ढूंढो और तुम नहीं ढूंढ पाए। फिर मैंने कहा था कि तुम्हें उबयाशिकी की फैमिली को ख़त्म करना है, तुम उसे नहीं कर पाए। तो फिर क्या कहूँ अब मैं तुम्हें। तभी लेवल 1 का जो डीमन होता है वो कहता है कि मुझे पता नहीं मैं आपको क्या बताऊं, उबयाशिकी अपने आप को छुपाने में बहुत अच्छा है, मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। डोमा भी ऐसा ही कुछ कहता है कि ढूंढना मेरी कोई स्पेशलिटी नहीं है मास्टर लॉर्ड। तभी जो अकाजा होता है वो शांत बैठा होता है क्योंकि उसका पिछला मिशन फेल हो चुका था। तभी और जो क्या कहते हैं हान तेंगू होता है वो भीख मांग रहा होता है रहम की। तभी जो ग्योक्यो होता है वो कहता है लॉर्ड अकाजा मेरे सॉरी लॉर्ड मूजान, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तभी एक पल में ही ग्योक्यो की गर्दन लॉर्ड मूजान के हाथ में आ जाती है और वो कहते हैं बदलाव बदलाव मुझे पसंद नहीं है। जो आदमी हर एक सिचुएशन में एक जैसा रहे वही सही होता है। तुम बदल रहे हो, बदलना बंद कर दो, नहीं तो तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या 113 साल में आज तक कोई अपर मून का डीमन नहीं मारा गया है? और तुम ये समझ क्यों नहीं पा रहे हो जिसमें भी थोड़ी सी भी इंसानियत बची होगी या चालाकी वो खुद अपनी कब्र खोद रहा है। और तभी लॉर्ड मुजान कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है अब, पर फिर भी जो तुम इन्फॉर्मेशन लाए हो उसको पक्का करो और हान तेंगू को अपने साथ ले जाओ। तभी लॉर्ड काजा के हाथ से छूटकर ग्योक्को की मुंडी वापस नीचे गिर जाती है और लॉर्ड मुजान वहां से चले जाते हैं ये बोलकर कि अब अपने आप तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे उसी की तरह, थोड़े सावधान रहना। अब वैसे तो मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। और ये बोल के लॉर्ड मुजान वहां से चला जाता है। तभी डोमा जो होता है, जो डोमा लेवल 2 का डीमन होता है, वो ग्योको से वो इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था, पर तभी अकाजा पीछे से आकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि अकाजा का हाथ भी अपने आप ही कट जाता है और अपर रैंक 1 का डीमन जो कि होता है कोकोशीबो उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें अपने अपने से ऊपर रैंक वाले के डीमन से ऐसी कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए अकाजा। और तभी डोमा अकाजा की साइड लेते हुए कहता है कि मैं हम सारे फ्रेंड्स हैं, हम तो ऐसी मस्ती कर रहे थे। पर जो लेवल 1 का डीमन कोकोशीबो होता है वो कहता है कि तुम्हें उसकी साइड नहीं लेना चाहिए, वैसे भी मैं तुम्हारे हेल्प करने नहीं आया हूँ, पर जो अपर मून की रैंक होती है वो डिजर्व करती है कि जो उसके नीचे डीमंस होते हैं वो उसका आदर करें। तो अकाजा, अगर तुम्हें अब हम में से ऊपर रैंक का डीमन बनना है तो हमें हराओ और हमारी पोजीशन ले लो। अगर ऐसा ही है तो फिर अकाजा कहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा कहीं ना कभी। और तभी कोकोशीबो कहता है कि अपना पूरा जोर लगा देना, और कोकोशीबो वहां से गायब हो जाता है और अकाजा भी वहां से चला जाता है। और जो डोमा होता है वो बीवा वुमेन से रिक्वेस्ट कर रहा होता है मुझे भी जाने दो इनके साथ, क्योंकि ग्युक्यो और हान तेंगू जा रहे होते हैं कहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करनी थी। इस पर डोमा की बात ना सुनते हुए बीवा वुमेन उसको घर भेज देती है, क्योंकि और फिर जब जैसे ही वो घर पहुंचता है वो देखता है कि उसका जो असिस्टेंट कहता है कि आपके लिए कोई मेहमान मिलने आया है, और वो अपनी टोपी पहन के बैठ जाता है। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम दिखते हैं एक सामुराई जैसे शायद एक सामुराई जैसे डीमन स्लेयर को देखते हैं जो कि एकदम कोकोशीबो जैसे दिख रहा था, पर वो कोकोशीबो नहीं था, क्योंकि वो डीमन नहीं था, क्योंकि वो पाश था। और वहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जो एक खाना लेकर आता है उस सामुराई के लिए, जो कि एकदम तांजीरो की तरह दिख रहा था, पर हम कह सकते हैं कि वो पूरा तांजीरो नहीं था, क्योंकि अगर आप ध्यान दो जो फोर्डो कुडानी हियरिंग्स हैं वो तांजीरो जैसे दिखने वाले बंदे ने नहीं पहनी, जबकि उस सामुराई ने पहनी है। तो आप कह सकते हो ये पास्ट है या फिर कह लो एंसेस्टर है तांजीरो का, जो कि फूडो कुडानी हियरिंग्स उसी डीमन स्लेयर से लेगा। तभी वो डीमन स्लेयर कहता है कि मैं ये सब खाने के बाद यहाँ से निकल जाऊंगा, पर तांजीरो जैसा दिखने वाला आदमी उससे उसका नाम पूछता है और वो कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो डीमन स्लेयर ऐसा कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे नाम मेरी तरह ही यूजलेस है, क्योंकि मैं अपने जो जिसको मैं प्यार करता था, जिसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था, उसे बचा नहीं पाया, तो मेरा नाम भी मेरे लिए मेरी तरह ही यूजलेस है। और तभी तांजीरो की आंखें खुलती हैं बेड पे, जो कि 2 महीने से कोमा में होता था, जो कि 2 महीने से कोमा में था। और तभी वहां पर कनाओ आ जाती है जिसके हाथ से फ्लावर पॉट छूट जाता है, ये देख के कि तांजीरो होश में आ गया है। तभी वो तांजीरो को बताती है कि तुम 2 महीने से
कोमा में थे। उसके पीछे से एक काकुशी आता है जो कि कहता काकुशी आता है और वो उस फ्लावर पॉट को साफ करने लगता है। तभी वो कनाओ पे गुस्सा करता है कि अगर तुम्हें पता था कि तांजीरो उठ गया है तो तुम्हें बताना चाहिए सबको। तभी जो काकुशी था वो सबको बाहर चिल्ला चिल्ला के बता देता है कि तांजीरो उठ गया है। और वो तांजीरो से बात करने लगते हैं सारे और बोलते हैं कि जेनित्सु को तो अपने नए मिशन पे भी भेज दिया गया था और नेजुको तो पहले से ही ठीक थी, पर जो इनोस्के और तुम्हारी थी कंडीशन बहुत बुरी थी, क्रिटिकल थी। और जो इनोस्के है उसके अंदर से जहर नहीं निकल रहा है, तो उसकी कंडीशन और भी क्रिटिकल हो चुकी है। तभी तांजीरो कहता है तब तो ये मेरा सपना होगा कि मैं अपनी सीलिंग पे लटका हुआ इनोस्के को देख रहा हूँ। तभी सारे ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हैं तो उन्हें इनोस्के दिख जाता है जो कि ऊपर लटका हुआ होता है। तभी 3 लड़कियों में से एक लड़की शायद सूमी कहती है कि यहाँ देखो, यहाँ पर एक किताब में एक जानवर दिखाया गया है जिसके जिसके ऊपर एक परत होती है जिससे अगर उसको शेर भी खाने की कोशिश करे तो नहीं खा पाता है। वैसा ही इनोस्के है, उस पे जहर और मेडिसिन का कोई असर नहीं होता है। और इनोस्के अपने आप को मान समझने लगता है और अमर समझने लगता है। पर एक लड़की उस उनमें से बोल देती है कि तुम पे मेडिसिन का भी कोई असर नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखो अपना। और जो इनोस्के होता है वो उस काकुशी से लड़ने लगता है क्योंकि उसने उसकी बेइज्जती कर दी थी। तभी कनाओ जोर से चिल्ला के कहती है कि चुप हो जाओ क्योंकि तांजीरो वहां पर सो गया था। और जैसे ही तांजीरो वहां पर सो गया था तो सारे चुप हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद 2 हफ्ते बाद हमें पता लगता है कि तांजीरो अब खड़े होने की हालत में आ गया है। और फिर वो अब उन 3 लड़कियों से पूछता है क्या मेरी कटाना वापस आ गई है, बन के आ गई है। तभी वो 3 लड़कियां उसे कुछ लेटर्स देती हैं जो उसके स्वॉर्ड मैन ने भेजी थी, जो स्वॉर्ड बनाता था ना तांजीरो की, उसने भेजी थी। और उसमें गालियां ही गालियां लिखी हुई थी और तांजीरो उनको देखकर डर जाता है। और तभी एक लड़की उसे आइडिया देती है क्योंकि क्यों ना तुम स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में चले जाओ, वहां पर सारी तलवारें बनती हैं, वहां पर तुम उससे बात कर भी सकते हो और इससे कोई हल भी निकल जाएगा। तभी जो तांजीरो होता है वो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के लिए निकलने ही वाला होता है। तभी वहां पर एक काकुशी आती है और बोलती है कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज एक काफी छुपी हुई जगह है, उसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं क्योंकि अगर डीमंस को उसके बारे में पता लग गया तो वो वहां पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए वो तांजीरो की आंखें बंद करके नाक में और कान में बर्ड्स डाल देती है ताकि उसे पता न चले रास्ते का, स्वॉर्ड स्मिथ विलेज का। और तभी ऐसा होता है कि उस काकुशी को भी उस रास्ते का पता नहीं होता है और वो दूसरे काकुशी को देखकर देखकर तांजीरो को वहां से चली जाती है। तो ऐसा करते करते 21 चेक पॉइंट्स होते हैं, वहां से निकल के वो आगे जाते हैं, तब जाके उनको स्वॉर्ड स्मिथ विलेज मिलता है। और तांजीरो उस काकुशी को शुक्रिया बोलता है और मतलब तांजीरो इतनी जोर से बोलता है, जो लव हाशिरा मित्सुरी होती है वो भी स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में थी, जो कि बाथ ले रही होती है हॉट स्प्रिंग में। उसे पता लग जाता है कि कोई स्वॉर्डस्मिथ विलेज में आया और वो बहुत खुश हो जाती है। तभी तांजीरो जो होता है एक कमरे में जाता है जहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में होता है जहाँ पर तेची नाम का एक आदमी बैठा होता है जो कि कहता है मैं यहाँ पर चीफ हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हूँ और सबसे छोटा आदमी हूँ, तो जो भी तुम्हें पता होगा वो मेरे से कर लेना। तभी वो बोलता है कि हाथुर हान तेंग्रो तुम्हारा स्वॉर्ड मैन था जो तुम्हारी वो बनाता था, क्या नाम था उसका, हाथुरो था शायद, वो तुम्हारी स्वॉर्ड बनाता था। और वो बहुत ही जिद्दी था और उसने जितनी भी स्वॉर्ड बनाई वो गलत बनाई थी। और जैसे ही वो हमें मिल जाएगा हम उसे पीटेंगे और तुम्हारे लिए एक नई स्वॉर्ड बनवाएंगे। और तभी तांजीरो एकदम टेंशन में आ जाता है कहीं कि ये इसे पीट तो नहीं देंगे। और तांजीरो पूछता है कहीं तुम उसको कोई हार्म तो नहीं करोगे। पर वो कहता है कि हम उसे कोई हार्म नहीं करेंगे, पर फिर भी वो गलत है। और तभी तेची कहता है कि तुम यहाँ पर आए हो तो एक वो ले लो, हॉट स्प्रिंग का बाथ ले लो जिससे तुम्हारे वो क्या कहते हैं शरीर के घाव भी जल्दी भर जाएंगे। तभी तांजीरो और उसके साथ एक आदमी जा रहा होता है जो कि उसे हॉट स्प्रिंग तक ले जाने वाला था। तभी उनके रास्ते में एक वर्कशॉप दिखती है जहाँ पर तांजीरो दिखता है कि असली कटानास कैसे बनती है जो कि डीमंस को स्ले कर सकती हैं। और कुछ देर बाद वो हॉट स्प्रिंग के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर मित्सुरी बहुत जोर से दौड़ के आ रही होती है। तभी वो कहती है कि तांजीरो तांजीरो मुझे एक आदमी ने इग्नोर कर दिया। और तभी तांजीरो कहता है कि आराम से आओ तुम्हारे कपड़े खुल जाएंगे। और तभी उसको शांत करके उसके कपड़े ठीक करता है। और तभी तांजीरो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें किसने वो किया, इग्नोर किया। और मित्सुरी कहती है मुझे नहीं पता। और फिर जैसे ही तांजीरो ऊपर हॉट स्प्रिंग में नहाने जाता है तो उसे गेन्या दिखता है जो कि उसी का एक मतलब क्लासमेट की तरह कह लो, तो उसी के साथ क्योंकि उसने फाइनल एंट्रेंस एग्जाम दिया था।
और जैसे ही ऐसा होता है उसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, मतलब लड़ने भी नहीं पर उसका मुंह डुबो देता है तांजीरो का पानी में, क्योंकि वो गुस्से में रहता था हर समय। और वो विंड हाशिरा का छोटा भाई था, जो कि हमें आगे पता लगता है। और क्या कहते हैं, जब शाम के समय जब खाना खा रहे होते हैं तो तांजीरो को पता लगता है कि मित्सुरी बहुत ज्यादा खाना खाती है। तभी उनमें बात हो रही होती है, तभी पता लगता है कि जो गेन्ने होता है विंड हाशिरा का छोटा भाई होता है। और जब उसे पता लगता है कि गेन्ना खाना खाने नहीं आया तो तांजीरो को उस पर तरस आ जाता है और वो उसको उसके लिए खाना ले जाने लगता है। तभी उसे पता लगता है कि गेन्ने अपने कमरे में नहीं है। और मित्सुरी को एक मतलब कोकोशिबो बुलाने आए हुई थी। तो कहती है मित्सुरी, हाशिरा मित्सुरी आपके लिए काम है एक। पर उससे पहले तांजीरो उससे पूछता है कि तुमने हाशिरा बनने का क्यों डिसाइड किया। वो कहती है कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए था अपने से प्यार करने वाला जो मेरा ख्याल रख सके। और ऐसा ही होता है। तो गाइज मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो जितने भी आपके एनिमे फैन हैं जो भी डीमन स्लेयर देखते हैं। तो वापस स्टोरी पे चलते हैं, जहाँ पर वो बोलती है कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो कि मेरा ख्याल रख सके, जो खुद एक हाशिरा हो, खुद बहुत स्ट्रांग हो। तभी जो लव हाशिरा मित्सुरी होती है वो कहती है कि तांजीरो के कान में कहती है कि यहाँ पर एक बहुत ही ताकतवर वेपन है जो कि एक कटाना है, तुम्हें वो ढूंढनी चाहिए और तुम सबसे ताकतवर हो जाओगे। और तभी तांजीरो के दिमाग में आने लगता है कि हाँ, मुझे वो तलवार ढूंढनी चाहिए। अगर मित्सुरी चाहती है तो मैं ढूंढूंगा और खुद भी ताकतवर बन जाऊंगा ताकि मैं सारे कीबुत्सु, जैसे कीबुत्सुजी मूज सारे डीमंस को हरा सकूं और कीबुत्सुजी मूजान को भी खत्म कर सकूं। तभी वो अगले दिन नेजुको के साथ निकल जाता है। वहां पर वो एक और हाशिरा से मिलता है जो कि हमने सेकंड सीजन में देखा था, पर मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा और मैं बाद में बता दूंगा अगले एपिसोड में। फिर वो देखता है कि वहां पर एक कुकुशिबो की तरह एक डीमन स्लेयर या फिर कह लो कोई आदमी खड़ा हुआ था, या फिर कह लो उसके जो सपने में एक आदमी नहीं आया था डीमन स्लेयर, उसकी तरह कोई खड़ा हुआ था। और यहीं पर एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है गाइस। गुड बाय गाइस, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय गाइस।